देखो, तो कल तक हमने दांत के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी बेटा। अब दांत के स्ट्रक्चर के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे। साफ दिख रहा होगा बढ़िया, थोड़ा दिक्कत तो नहीं आ रही ना दिखने में? देखिए लिख देता हूँ एक दो शब्द। हाँ दिख जाएगा, ठीक है। दिखाई नहीं ना, हम लिखूंगा जब दिखेगा बेटा। अभी अभी तो मैंने लिखा ही नहीं कुछ, है ना? मैं लिखूंगा जब दिखेगा, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। देखो अब दिखेगा, दिखा है? अब लिखा जो ग्रसनी, ठीक है? ग्रसनी लिखा है मैंने यहाँ पर, और ग्रसनी के बारे में ही हम बात करेंगे। देखिए, और तो बहुत कुछ आपने टेंथ में भी पढ़ा है, टेंथ में पढ़ रखा है ग्रसनी के बारे में, और आज पढ़ोगे के बारे में। थोड़ा सा ऐसा लाइट लाइट दिखेगा वैसे, ठीक है? अब मैंने लाइट ऑफ कर दी, चलो जब जरूरत पड़ेगी तब चला लेंगे लाइट, ठीक है? कृष्ण के बारे में बात करें बेटा, तो अब पहले हम ये डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, उससे समझेंगे। तो बेटा हम जिस चीज पे पढ़ेंगे, जिस चीज के बारे में बात करेंगे, जहां भी हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल उसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? तो कल यूला के बारे में भी हमने बात करी थी, खर्राटा के बारे में भी हमने बात करी थी कि यहाँ पर देखिए, आप जैसे अपना मुंह खोलोगे ना इस तरह से, मैं बना रहा हूँ डायग्राम, देखना थोड़ा सा। देखिए बेटा, जैसे भी आप मुंह खोलोगे ना, तो वहां पे आपको इस तरह से ऐसे तंतु में रचना आएगी, इसको आप यूला कहते हो, है ना? इसको आप क्या कहते हो? ये थोड़ा सा टॉपिक बच रहा था जो कल रह गया था। यूविला कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? यूविला, ठीक है? ठीक है, यूविला हमने उसको कहा था। और यूविला की बात करी थी, तो यूविला क्या होता है कि जैसे रात में कोई व्यक्ति सोता है, तो उस समय ये क्या होता है, तालु के टकराता है ना? और टकराने से क्या होता है, एक आवाज आती है, उस आवाज को हम क्या कहते हैं? उस आवाज को हम खर्राटा कहते हैं। उस आवाज को हम क्या कहते हैं? खर्राटा कहते हैं। जो यूविला है ये वहां जाके टकराता है ऊपर जाकर के। ये ऊपर का जो है ये ऊपरी तालु है भाई, ठीक है? और ऊपरी तालु जो होता है उसका थोड़ा सा भाग है कठोर भाग, ठीक है? कल हमने बात करी थी, तालु का कौन सा भाग है? कठोर भाग है। और ये निचला तालु है हमारा, निचला तालु, जिस पर हमारी जीभ टिकी रहती है, वो कौन सा तालु है? निचला तालु है। और निचले तालु को हम बोलते हैं कोमल तालु। और मुख गुहा में और क्या क्या चीजें याद रखना बेटा, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से कुछ उभार पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख गुहा में हमारे कुछ उभार पाए जाते हैं, उस उभार को हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल कहते हैं। कभी कभी क्या होती है, इन टॉन्सिल में क्या जाती है बेटा? सूजन आ जाती है। क्या जाती है? सूजन आ जाती है, जिससे हमें यहाँ पे इस जगह पे दर्द होता है। अगर अपना मुंह खोलोगे तो आपको जो जीभ के नीचे का भाग है, तो जीभ के नीचे का भाग बेटा आपको कोमल तालु नजर आएगा। कौन सा तालु नजर आएगा? कोमल तालु। और ऊपर का भाग नजर आएगा आपको, वो है कठोर तालु, ठीक है? तो दो तीन बातें बच रही थी, केवल अपने कोर्स में ज्यादा कुछ बता नहीं रखा है इसके बारे में, तो केवल अपन उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलिए, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर नजर आती, उन चीजों के बारे में हम अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं बेटा, हम हमारी ग्रसनी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं ग्रसनी में। तो बेटा यहाँ से क्या होता है, ये हमारा नासा द्वार है। ये क्या है हमारा? नासा द्वार है। और ये हमारा क्या है? मुख है। और ये पीछे का भाग है मुख गुहा, ठीक है बेटा? क्या है ये? मुख गुहा। नासा द्वार है, मुख है, और मुख गुहा है, ठीक है? इस तरह से ये दो भाग है हमारे पास, ठीक है?
और बेटा यहाँ पर हम आगे ग्रसनी के बारे में, एक एक अंग के बारे में बात करेंगे बेटा। डायग्राम तो हो जाते हैं जो भी है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी मुख गुहा हो गई, ठीक है। और क्या हो रहा है, लाइट को आई जा रही है बार बार। ठीक है बेटा, अब आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। यहाँ पे ये हमने लिखा है मुख गुहा, ये नासा द्वार, ये मुख। और बेटा यहाँ पर ये जो भाग है ऊपर वाला, ये इसको बोलेंगे अपन ऊपरी या कठोर तालु। क्या बोलेंगे बेटा? कठोर तालु, है ना। लिखेंगे भी से इनके बारे में, पहले आप समझने का प्रयास करना। उसके बाद नीचे वाला जो भाग है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ नासिका के ऊपर होता है इधर पीछे वाला भाग, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे, याद रखना बेटा आप लोग, हमारे नासा छिद्र जो है ना हमारी मुख गुहा में ही जाके खुलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? निचला तालु या कोमल तालु, ठीक है। इनके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, तो इनके बारे में हम लिखेंगे नहीं इनको। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पे जो ग्रसनी होती है, जैसे ये पाइप होता है बेटा, है ना। यहाँ पर जो पीछे वाला भाग है, इस पीछे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? यहाँ वाले भाग को। भाई हमारी ग्रसनी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमारी ग्रसनी के कितने भाग है? हमारी ग्रसनी के 3 भाग है। ग्रसनी के कितने भाग है? 3 भाग है। पहला भाग कौन सा है भाई? पहले भाग को हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाला होता है, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। उसको क्या कहते हैं बेटा? नेजोफेरिंग्स। बात समझना, समझने का प्रयास करना, नेजोफेरिंग्स कहेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मुख गुहा से जो पीछे का भाग है, जो हमें दिखाई देता है, हम मुख खोलते हैं, हमें पीछे का पार्ट दिखाई देता है ना। जैसे हम मुख खोलेंगे बेटा, हमारे अंदर का जो पार्ट दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। याद रखना बेटा, क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है हमारी ग्रसनी का, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे बेटा? यहाँ नीचे वाला पार्ट होता है, मैं गोले बना रहा हूँ बेटा, है ना। मैं क्या बना रहा हूँ? इस तरह से गोले बना रहा हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, और ये, इसको हम क्या कहेंगे? जो हमारे लेरिंग्स में होता है उसको हम कहेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स। बात समझना बेटा, 10th में भी पढ़ चुके आप लोग, पढ़ के आए हो, कोई बात नहीं है ना, आपको याद है ये सब चीजें। फिर भी आपको 11th में भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो उसको मैं बता रहा हूँ। फिर आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे आज नए हैं, हम पढ़ रहे हैं पहला ही चैप्टर है, इसलिए ये मत सोचना कि भाई हम पीछे रह जाएंगे, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे जिस चीज की, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे नेजोफेरिंग्स। तो ये नेजोफेरिंग्स कहाँ है? जिससे हमारा नाक जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा नाक जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे नेजोफेरिंग्स। क्या कहेंगे बेटा? नेजोफेरिंग्स। याद रख लेना। उसके बाद जिससे हमारा मुख जुड़ा हुआ है, उस ग्रसनी को क्या नाम देंगे? उसको हम कहेंगे ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, है ना। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हो इनके नाम, तो हिंदी में होगा नेजोफेरिंग्स का नासा ग्रसनी, है ना। ओरोफेरिंग्स का क्या होगा? मुख ग्रसनी। और लास्ट वाला जो बचता है वो है हमारी कौन सी ग्रसनी? लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है बेटा। लेरिंगोफेरिंग्स होती है लास्ट वाली, जो किससे संबंधित होती है? हमारे लेरिंग से संबंधित होती है, जो हमारे लेरिंग से जुड़ी होती है। लेरिंग्स क्या होता है बेटा? लेरिंग्स होता है हमारा क्या? स्वर यंत्र, है ना, उस लेरिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रसनी के बारे में बात करते हैं। तो ग्रसनी हमारे 3 प्रकार की होती है। अब बेटा ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी के यहाँ पर याद रखना, ये जो ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी के ऊपर कितने छिद्र पाए जाते हैं? किसी को याद हो तो मैसेज करना जरूर। हाँ, चैप्टर 16 चल रहा है बेटा, चैप्टर 16 से हमने स्टार्ट किया है,
और आप ये मत सोचना कि आगे पीछे रह जाएंगे, नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। इसके नोट्स भी मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, जो थोड़ा पीछे रहा है, 10th में पढ़ा है, घबराना नहीं है। लेरिंगोफेरिंक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने बात करी, तो ये इस प्रकार से ग्रसनी के प्रकार की बात कर रहे हैं बेटा। तो ग्रसनी कितने प्रकार की होती है? ग्रसनी हमारी 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की। ठीक है, 3 तरह की होती है। नाक से जुड़ी होती है जो, तो कौन सी होती है? नासाग्रसनी। जो मुख से जुड़ी होती है, जो हमारी ओरोफेरिंक्स होती है, उसको हम मुख ग्रसनी कहेंगे। और जो हमारे कंठ से जुड़ी होती है, उसको क्या कहेंगे हम? लेरिंगो। अब हम देखते हैं स्थिति का। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, जैसे मार कर रखूं मैं नाक के सीध में बिल्कुल, तो ये नेजो। मुख की सीध में रखूं तो ओरो। अगर कंठ के यहाँ रखूं तो लेरिंगो। क्लियर है? अगर नाक की सीध में बिल्कुल पीछे जाए तो यहाँ पीछे हाथ रखता हूँ तो इस जगह तक पीछे हमारी गर्दन के यहाँ पे जो ग्रसनी आएगी वो नासा आएगी। मुख की सीध में रखूं तो मुख आएगा, मुख ग्रसनी आएगी। और कंठ के यहाँ तक जुड़ी रहेगी, वो होगी कंठ ग्रसनी। क्लियर है? आपको समझ में आ गई बात? अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से बेटा, यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ से हमारा भोजन आएगा यहाँ पर। अब बेटा यहाँ भोजन आएगा, और जैसे ही भोजन हमारे कंठ में आएगा कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आप कहीं जाते हो, आप अलग रास्ते में जाते हो बेटा, तो वहां पे क्या होता है, आपको 2 रास्ते नजर आ गए। अब आप सोचोगे कि कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्थिति ये होगी कि बेटा यहाँ ये तो हमारी क्या है? श्वास नली है। ये तो हमारी क्या है? श्वास नली है। और इधर हमारी क्या है? ये नीचे की बात करें तो ये है हमारी ग्रास नली। ग्रास नली, या इसको हम ग्रसिका भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रसिका। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट में आपको बताऊंगा। जो जो भी पार्ट आप यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में बेटा, हर चीज क्लियर होगी आपकी। यहाँ तक कि नीट लेवल तक की जो क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व कराऊंगा, क्योंकि अभी आप जुड़े हो, अभी आप मेरी भाषा को समझोगे, लैंग्वेज को समझोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्रास नली है, ग्रसिका की बात कर रहे थे, तो इसकी बात करेंगे। अभी हम ग्रसनी पे ही बात करेंगे। गृहस्थी में याद रखना, हमारी गृहस्थी यहाँ पर 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं भाई। 4 प्रकार के छिद्र हमारी गृहस्थी जो होती है उस पर, उसमें 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। पहले छिद्र का नाम होता है बेटा, जिसको बोलते हैं ग्रसिका द्वार। क्या बोलते हैं? ग्रसिका द्वार। या फिर इस द्वार को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, इस द्वार को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक। इसको बोलते हैं गुल्लैक। ठीक है बेटा, इस द्वार का क्या काम है ना? इस द्वार का काम ये है बेटा, नाम क्या है इसका? ग्रसिका द्वार। तो ये कहाँ जाके खुलता है? ये द्वार जो है ये ग्रसिका में जाके खुलता है। कहाँ जाता है? ग्रसिका में जाके खुलता है। तो याद रखना, कहाँ खुलता है ये? ग्रसिका में खुलता है। ग्रसिका में इसकी क्या है? ओपनिंग है। ठीक है, ये जो द्वार है ये ग्रसिका में खुलता है। और याद रखना ये किसके बीच का मार्ग है? ये ग्रसिका। और हाँ, एक बात मत भूलना आप लोग, बार बार आप इसमें कंफ्यूज होते हो। ग्रसिका अलग है, ग्रसनी अलग है ना? ग्रसनी ऊपर का पार्ट है। ग्रसनी जिसमें ग्रास नहीं जाता हो वो ग्रसनी है ना, जिसमें ग्रास नहीं जाता हो ग्रसनी। और जिसमें ग्रास, जो ग्रास को खाती हो, ग्रसिका ऐसे बोलो आप, ग्रसिका। तो ग्रसिका जिसमें ग्रास जाएगा, और ग्रसनी जिसमें ग्रास नहीं जाएगा, ये याद रखो आप। ठीक है, कौन कौन से द्वार होते हैं बेटा आप सबको पता है? ग्रसिका द्वार होता है, तो ये वाला द्वार कौन सा है जहां मैं आपको रेड रेड पेन से कर रहा हूं, तो ये जो द्वार है, ये द्वार कौन सा द्वार है बेटा? ग्रसिका द्वार। तो ये ग्रसिका द्वार होता है जो ग्रास नली में जाता है, ग्रसनी में जाता है। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रसनी का जो अधर भाग होता है बेटा। ठीक है, अधर यानी जानते हो, अधर और पार्श्व, ये भी समझ लो बायोलॉजी लिए तो। अधर यानी आगे का भाग होता है, और पार्श्व यानी पीछे का भाग होता है। अधर यानी आगे का भाग होता है बेटा, और ना, और उस पीछे वाला, इंग्लिश में अगर आपसे कोई पूछे तो आगे के भाग को बोलेंगे बेटा वेंट्रल साइड, और पीछे वाली साइड को बोलेंगे बेटा डोर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड इस तरह से होता है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रसिका में ओपनिंग होती है तो कौन सा द्वार कहलाएगा? ग्रसिका द्वार कहलाएगा बेटा। आगे दूसरी बात करते हैं, आपको 10th में किसी ने भी पढ़ाया होगा, कोई बात नहीं है।
लेकिन यहाँ पे आप हर चीज के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। 10th का ही होता है तो बेटा मैं क्यों पढ़ाता इसको दोबारा से, है ना। तो ग्रसिका द्वार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की और बढ़ते हैं। एक और द्वार पाया जाता है जिसको आप सब लोग जानते हो, उसको कहते हैं घाटी द्वार। उसको घाटी द्वार कहते हैं या उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, इसको घाटी द्वार कहते हैं। यहाँ पे याद रखना, इस जगह पे एक पल्ला या छल्ला पाया जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बेटा ये मांसपेशियों का बना होता है। एपिग्लोटिस की हम बात करें तो जो हमारा एपिग्लोटिस होता है ये किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, इसमें याद रख लीजिए। और मांसपेशियां भी कौन सी आती है हमारी, उपास्थि से बनी हुई, कार्टिलेज उपास्थि, है ना। तो इसमें भी आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये जो घाटी द्वार है, एपिग्लोटिस है, इसको अपन घाटी ढक्कन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, घाटी ढक्कन भी कह देते हैं। कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही भोजन आता है, मैंने कहा था कि यहाँ पे भोजन कंफ्यूज हो जाता है। वो ये क्या होता है कि जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, सांस लेते हैं, है ना। जब हम सामान्य अवस्था में तो हम सांस लेने की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या होंगे, जैसे ही हम खाना खाएंगे तो हम भोजन करने का काम करेंगे। अब अब ये नली है, यहाँ पर भोजन आएगा, वो सोचता है कि मैं श्वास नली में जाऊं कि मैं भोजन नली में जाऊं। तो ये एपिग्लोटिस ही ये निर्धारित करता है कि जो भोजन आ रहा है वो भोजन नली में ही जाए, ना कि श्वसन नली। ठीक है, इस बात से याद रखना। तो इसको याद रखना, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, है ना। आप जानते हो ना, आप सिटी में गए हो तो वहां ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है बेटा। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि जो भी व्यक्ति होता है उनको तुम कहते हो तू इधर जा, तू इधर जा, उसका काम करती है। और यहाँ पर भी यही तो काम है, भोजन आ रहा है, भोजन से कहेगा भाई तो श्वास नली में क्यों घुस रहा है भाई, तेरा रास्ता ये है क्या, तू श्वास नली में मत घुस, तो भोजन नली में घुस, इधर तो ऑक्सीजन को आने दे। अगर ये नहीं आएगा ना तो गड़बड़। जब कभी कभी क्या होती है, गड़बड़ होती है, आप खाते खाते बातें करते हो, है ना। आप खाते खाते बातें कर रहे हो, खाते खाते पबजी खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आजकल बहुत क्रेज है। खाते खाते खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बेटा, तो एकदम से क्या होता है, आप वो जैसे जहां नहीं जाना चाहिए था, ट्रैफिक पुलिस थोड़ी चौंक जाती है। आदमी को दिमाग ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो वो जो भोजन है वो भोजन कहाँ चला जाएगा, वो भोजन हमारी श्वास नली में फंस जाएगा। तो फिर एकदम से पुलिस वाला भागा भागा जाता है कि अरे रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है, भोजन घुस गया उधर, गलती से चला गया। तो वापस एकदम से क्या होती है, आप जिसको क्या बोलते हो, आपके नाक में से, आपके मुंह में से पता नहीं क्या क्या भोजन बाहर आता है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बाहर आता है। तो इसको बोलते हैं घाटी द्वार, ट्रैफिक पुलिस होता है ये हमारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि भोजन के जो कण है अगर श्वास नली में चले गए ना तो फिर गड़बड़ होती है। वहां तो कुछ ऐसा काम ही नहीं है, वहां तो ऐसा काम नहीं, वहां तो ऑक्सीजन हवा का आने का काम है, और हवा की जगह आप कुछ पत्थरबाजी कर दोगे वहां तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हम तीसरे द्वार की बात करते हैं। तीसरा द्वार कौन सा मिलता है ग्रसनी में, तीसरा द्वार मिलता है बेटा यूस्टे की नलिका। यूस्टे की नलिका। अब ये यूस्टे की नलिका क्या है, कोई जानता है क्या यूस्टे की नलिका क्या है। बेटा यूस्टे की नलिका होती है यहाँ से, इतनी लंबी होती है बेटा, देखना। जैसे मैं मार्कर रखू ना, यहाँ कान से लेकर के मुख तक, कान से लेकर के यहाँ ऐसे रख दूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक नलिका आती है जिसका संबंध होता है कान से। हमारा जो कान होता है उस कान से संबंध होता है। तो ये कहाँ जाके खुलती है बेटा, ये एक ओर से तो हमारे मुख में आके खुलते हैं। तो आप ये बात कभी नोटिस किए, जब आप खाना खाते हो, खाना खाते हो ना बेटा, तो खाना खाते समय चबाते हो, तो आपको आपको आवाज क्यों आती है भाई, कोई बोल रहा है कि भोजन बोल रहा है, फूट रहा है, टूट रहा है, जो भी हो रहा है, पानी पीते हो, पानी से आप फिर आपकी आवाज आती है, कैसे आवाज आती है रे भाई, कहाँ से आती है, तो ये आवाज आने का कारण, आवाज आने का कारण यही है। ठीक है, यूस्टे की नलिका का छिद्र होता है बेटा, और यूस्टे की नलिका की याद रखना, ये कहाँ पे खुलता है, ये एक साइड पे तो बेटा इसका संबंध होता है हमारे कर्ण से, और एक अंतःकरण से। कर्ण में भी कौन सा कर्ण बेटा, अंतःकरण याद रखना, कौन सा याद रखोगे, अंतःकरण याद रखोगे। कर्ण में भी कौन सा, अंतःकरण होगा। आगे बात करेंगे बेटा, ये कहाँ खुलता है, तो हमारी एक साइड में हमारी ग्रसनी में खुलता है। कौन सी ग्रसनी में खुलता है,
ये भी आप याद रख लीजिए। ये हमारी यहाँ से जो ओरोफेरिंग्स होती है लगभग उसके पास आगे खुलता है, तो इसके बारे में याद रख लीजिए आप लोग। और नेक्स्ट होता है थर्ड वाला, फोर्थ कौन सा छिद्र होता है? अंतनासा छिद्र। अंतनासा छिद्र। अगला कौन सा छिद्र होता है रे बेटा? अंतनासा छिद्र। ठीक है, अंतनासा छिद्र होता है। और अंतनासा छिद्र में बात याद रखना, ये कहाँ खुलते हैं? ये पीछे खुलते हैं, ग्रसनी के पृष्ठ भाग पर खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? ग्रसनी के पृष्ठ भाग पर खुलते हैं बेटा, याद रखना। और यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना आप लोग। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, एक चीज आपको भी याद होगी। आपको पता है बेटा, कभी कभी क्या होता है, चलो मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे नासा छिद्र है इस तरह से, इसको तो नहीं बनाते, यहाँ देखिए आप लोग इस तरह। बेटा ये हमारे नाक है, इस नाक के छिद्र अंदर खुलते हैं, अंदर की तरफ जैसे सांस ले रहे तो यहाँ ये छिद्र होंगे दो, है ना? इनको बोलते हैं अंतरनासा छिद्र। क्या बोलते हैं बेटा? अंतरनासा छिद्र। क्या कहते हैं बेटा? अंतरनासा छिद्र। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? अंतरनासा छिद्र कहते हैं। और इसका मैंने नाम लिखा भी यहाँ, इसको बोलते हैं बेटा ग्रसनी द्वार। क्या कहते हैं? ग्रसनी द्वार। तो बेटा समझना मेरी बात को कि हमारे नाक से दो छिद्र हमारे मुख में आके खुलते हैं, है ना? हमारे नाक से दो छिद्र जो है हमारे मुख में खुलते हैं। आपने देखा होगा ना कि वो जादू दिखाते हैं बहुत से लोग, बहुत से क्या करते हैं, जादू का काम करते हैं। वो नाक में से क्या करेंगे, धागा निकालेंगे और मुंह में से निकाल देंगे। नाक में धागा डालेंगे और मुंह में से निकालेंगे। ऐसा क्यों रे भाई? तो अब यहाँ पे याद रखना कि ये जो नाक, ये छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के पीछे बेटा एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं विलम पेलेटाई। क्या बोलते हैं बेटा? विलम पेलेटाई। ठीक है, क्या पाया जाता है बेटा? विलम पेलेटाई। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सको तो विलम पलटाई याद रख लो। अगर आप भूल जाओ तो विलम पेलेटाई, विलम पेल्टाई की बजाय आप विलम पलटाई याद रख लो अपनी भाषा में, है ना? बिल्कुल सो मजा आ जाएगा आपको याद करने में। विलम पेलेटाई कैसे? देखो, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम भोजन भी कर रहे हैं, क्या हम सांस बंद कर सकते हैं? नहीं। हम थोड़ी देर के लिए भोजन तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम सांस बंद नहीं कर सकते। बेटा जब हम सांस बंद नहीं कर सकते तो क्या होगा? जो भोजन है नाक में भी तो जा सकता है ना। हाँ, भोजन नाक में चला गया, उल्टा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है उल्टी वगैरह आती है तो किधर किधर से भी हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, मुख गुहा में जाके यहाँ पे छिद्र होते हैं बेटा। ये छिद्र मैंने आपको नाम बताया, इनको बोलते हैं विलम पेलेटाई। क्या बोलते हैं? विलम पेलेटाई बोलते हैं बेटा। और विलम पेलेटाई क्या काम करते हैं? जो भोजन आता है ना, भोजन करते समय नाक को छिद्र जो होते हैं ना, उनको कुछ जैसे ही ग्रास जाता है बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। ऐसा काम चलता है। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल सिंपल से आपको क्लियर समझ में आई होगी बातें। तो हम ग्रसनी के बारे में कुछ लिखते हैं, तो आप हेडिंग डालिए ग्रसनी। ठीक है, आप हेडिंग डालिए ग्रसनी और उसको इंग्लिश में भी लिख लेना। हेडिंग डालिए यहाँ पे ग्रसनी, और ग्रसनी को बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग साथ 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 में नोट्स भी लिखेंगे, आज वीडियो नहीं चिपक रहा होगा कल की तरह। ठीक है, कॉपी आपके पास में होगी तो आप लिखने का काम करिए शुरू। चलो बेटा लिखिए, लिख रहे हो ना? ठीक है, चलो लिखिए, मैं फटाफट मैं बोल रहा हूँ जो। ग्रसनी हेडिंग डालिए और ग्रसनी में लिखिए, लिखिए आगे। लिखो हमारी मुख गुहा, पीछे रह जाओ तो बोल देना हमारी मुख गुहा। हमारी मुख गुहा पीछे की तरफ। हमारी मुख गुहा पीछे की तरफ। हमारी मुख गुहा पीछे की तरफ। हेलो हेलो। करूँगा फोन आपको।
क्लास ले रहा हूँ हाँ। सर, अभी कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ सर फोन अभी। अरे मैंने कहा कल क्लास लेने चलोगे ना? कल चलेंगे सर, ठीक है। 9:30 बजे। आओ आओ आओ, ठीक है सर। वीडियो में जाना है, बोलो। क्लास थोड़ी देर के लिए, कॉल आ गया था बेटा, कॉल से भी रहती दिक्कत। ठीक है, चलिए भाई, साथ में लिखने का काम करिए। आवाज आ रही है भाई, बताइए। वीडियो दिख रहा है सबको? हाँ चलो देखिए। क्या हो गया? बेटा फोन आ जाता है कभी कभी, तो इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो लिखिए आप लोग, हमारी मुख गुहा पीछे की ओर। ठीक है, हमारी मुख गुहा पीछे की ओर एक कीप नुमा, हमारी मुख गुहा पीछे की ओर एक कीप नुमा, एक कीप नुमा नलिका में खुलती है। पीछे की ओर, पीछे की ओर एक कीप नुमा, एक कीप नुमा नलिका में खुलती है। पीछे की ओर एक कीप नुमा नलिका में खुलती है, जिसे ग्रसनी कहा जाता है। जिसे ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखना, यहां देखना, बोर्ड की तरफ देखना। ग्रसनी, ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। ये लिखिए आगे, नाम लिखिए, तीनों भागों के नाम लिखिए। 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 लिखिए, नासाग्रसनी। क्या हो रहा है यार आज यार? बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे बताइए आप एक बार पहले। सर नहीं आ रही ना? आवाज आ रही है क्लियर? तो ठीक है, मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत आ रही है शायद, है ना? तो 3 नाम है ना? देखो बेटा, ये है कि साथ में लिखोगे ना तो आपको क्लास की जैसी फीलिंग आएगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन में तो क्या है, मैं समझाता रहूंगा दिन भर, आप भूल जाओगे। अगर साथ में लिखोगे तो बेटर रहेगा, है ना? क्लास में भी तो ऐसे लिखते हैं, तो अपन को तो बस क्लास के जैसा माहौल बनाना है, बस ये। तो एक कीप नुमा नलिका में खुलती है, उसके बाद आपने लिखा कि ग्रसनी 3 भागों की में बटी होती है, ये लिखा है ना? पहला लिखिए नासा ग्रसनी, और इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। नासा ग्रसनी को बोलते हैं, थोड़ा यहाँ लिखिए इधर, नासाग्रसनी लिखिए पहला नंबर, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। दूसरे नंबर पे होती है हमारी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, और मुखग्रसनी।
ये इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। थर्ड नंबर पे होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स या फिर कंठग्रसनी, और इसको बोलते हैं हम लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स, जिसको इंग्लिश में लिखना है कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिख लेना, नहीं जरूरत है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख लो आपको। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी, ठीक है, ऐसे नाम लिखिए, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी। आपको पता है नासाग्रसनी का संबंध किससे होता है? नाक से होता है। मुखग्रसनी का संबंध मुख से होता है, और कंठग्रसनी का संबंध कंठ से होता है। तो ये बातें आपको ज्यादा डिटेल से लिखनी नहीं है, केवल याद रख लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके भाग हो गए भाई? हमारी ग्रसनी के भाग हो गए। उसके बाद आप आगे लिखिए, हमारी ग्रसनी में 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। हमारी ग्रसनी में 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। हमारी ग्रसनी में 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, तो पहले उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट लिखना 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। पहला लिखिए, नंबर 1 लिख रखा है, इसको लिखिए ग्रसिका द्वार। पहला लिखिए ग्रसिका द्वार, या फिर लिखिए बेटा गुलेट। ग्रसिका द्वार या ब्लेड, पहला नंबर लिखिए ग्रसिका द्वार या ब्लेड। ग्रसिका द्वार या बुलेट। अब इसमें लिखिए आगे, ग्रसिका द्वार या बुलेट में लिखिए, लिखना है इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? यह ग्रसिका में खुलता है। यह ग्रसिका में खुलता है। लिखिए आप लोग, यह ग्रसिका में खुलता है, ठीक है। यह ग्रसिका में खुलता है से लिखना, तथा यह ग्रसिका में खुलता है, तथा यह भोजन का मार्ग है। यह ग्रसिका में खुलता है तथा यह भोजन का मार्ग है। ग्रसिका में खुलता है तथा यह भोजन का मार्ग है। क्लियर है? लिख लिया होगा आपने। पहला ग्रसिका द्वार या गुलेट की बात करते हैं बेटा, तो ग्रसिका में ये खुलता है और ये भोजन का मार्ग है। नंबर 2 लिखिए, नंबर दूसरा लिखिए, आप यहां से लिख लीजिए घाटी द्वार या एपिग्लोटिस। नंबर दूसरा लिखिए घाटी द्वार या एपिग्लोटिस। घाटी द्वार या एपिग्लोटिस लिखिए, घाटी द्वार में, एपिग्लोटिस में लिखिए, लिखिए ग्रसनी के अधर भाग पर, लिखिए यहाँ पर ग्रसनी के अधर भाग पर, ग्रसनी के अधर भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। ग्रसनी के अधर भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। ग्रसनी के अधर भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे घाटी द्वार या एपिग्लोटिस कहते हैं। जिसे घाटी द्वार या एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, घाटी द्वार या एपिग्लोटिस कहते हैं।
नेक्स्ट आगे लिखिए, यह द्वार या एपिग्लोटिस, यह द्वार या एपिग्लोटिस निर्धारित करता है कि, ये घाटी द्वार या एपिग्लोटिस निर्धारित करता है कि भोजन का प्रवेश, ये घाटी द्वार निर्धारित करता है कि भोजन का प्रवेश, ये घाटी द्वार निर्धारित करता है कि भोजन का प्रवेश केवल भोजन नली में ही हो, भोजन का प्रवेश केवल भोजन नली में ही हो, भोजन का प्रवेश केवल भोजन नली में ही हो। ठीक है, आगे लिखना, एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। एपिग्लोटिस को क्या कहा जाता है बेटा? ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आपको ये लिखा है कि ये उपास्थि से बना होता है? लिखा बोलो, नहीं लिखा हो तो मैं लिखाता हूँ। उपास्थि से बना होता है, तो लिखिए, लिखो, यह उपास्थि से बना होता है, यह उपास्थि से बना होता है, यह उपास्थि से बना होता है, यह उपास्थि से बना होता है। ठीक है बेटा, ये तो था भाई क्या हमारे एपिग्लोटिस। तीसरा हेडिंग डालिए आप लोग, यूस्टेकी नलिका। तीसरा हेडिंग डालिए, यूस्टेकी नलिका। यूस्टेकी नलिका, यूस्टेकी नलिका में लिखिए, पहले हेडिंग डालो आप, यूस्टेकी नलिका। लिखिए, यूस्टेकी नलिका में लिखिए, यह एक जोड़ी छिद्र होते हैं। यूस्टेकी नलिका में लिखिए, यह एक जोड़ी छिद्र होते हैं, यह एक जोड़ी छिद्र होते हैं तथा, यह एक जोड़ी छिद्र होते हैं तथा ग्रसनी के पार्श्व में आकर, ग्रसनी के पार्श्व में आकर यानी पीछे, ग्रसनी के पार्श्व में आकर खुलते हैं। यह एक जोड़ी होते हैं तथा ग्रसनी के पार्श्व में आकर खुलते हैं। एक जोड़ी होते हैं और ग्रसनी के पार्श्व में आकर के ये खुलते हैं बेटा। ठीक है, आगे लिखना, यह छिद्र एक और तो ग्रसनी से, ये छिद्र एक ओर से ग्रसनी, ये छिद्र एक ओर से ग्रसनी तथा
एक ओर से हमारे कर्ण यानी कान है ना, एक ओर से हमारे कर्ण से संबंधित होते हैं, एक ओर से हमारे कर्ण से संबंधित होते हैं, हमारे कर्ण से संबंधित होते हैं। ठीक है, एक ओर से हमारे कर्ण से संबंधित होते हैं। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात आप याद रखना, ये हम यूस्टेरियन नलिका की बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है अंतरनासा छिद्र। अगले हेडिंग डालिए, लिख जाना मेरे साइड, यहाँ बोर्ड पर से देखिए, 3 हो गया ना। तीसरा है अंतरनासा छिद्र, अंतरनासा छिद्र, अंतरनासा छिद्र, अंतरनासा छिद्र। अंतरनासा छिद्र में लिखना है बेटा आपको, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टेंशन मत लीजिए, जिस तरह से आप क्लास में लिखते हो वैसे ही टाइम मिलेगा आपको। अंतरनासा छिद्र, अंतरनासा छिद्र में लिखना है आपको, क्या लिखना है देखिए, यह ग्रसनी के पृष्ठ तल यानी पीछे, ये जैसे बेटा ये मार्कर है ना, इस मार्कर को मैं मुंह में घुसाऊं तो जहां जाके टिकेगा वो पृष्ठ तल होगा। बात समझ रहे हो, जहां जाके टिकेगा वो ग्रसनी का पृष्ठ तल होगा। तो यह ग्रसनी के पृष्ठ तल पर, यह ग्रसनी के पृष्ठ तल पर होते हैं, यह ग्रसनी के पृष्ठ तल पर होते हैं। यह ग्रसनी के पृष्ठ तल पर होते हैं। ठीक है, आगे लिखना है इसी में, भोजन को निगलते समय, भोजन को निगलते समय, इसी में लिखना है, भोजन को निगलते समय, भोजन को निगलते समय, मैंने नाम लिखा था आपको, ये भोजन को निगलते समय वेलम पेलेटाई, विलम पेलेटाई लिख लो, एक बार फिर लिखता हूँ बोर्ड पे, यहां से किसी को मान दिया, ये विलम पेलेटाई, भोजन को निगलते समय विलम पेलेटाई, भोजन को निगलते समय विलम पेलेटाई इन छिद्रों को बंद कर देते हैं, भोजन को निगलते समय विलम पेलेटाई इन छिद्रों को बंद कर देते हैं, इन छिद्रों को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात किसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों के पास, आपके मोबाइल में क्या होगा बेटा, ये जो फोटो है ना, इसका स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, अगर आप चाहो तो अभी अभी तो बनाने में टाइम लगेगा बेटा, आप इसका ऐसे 3 उंगलियां घुमा करके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये जो है ये डायग्राम आपको बनाना है, इसके नीचे ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला ओनली। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना यार नीचे केवल इसके लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसको फटाफट। अगर आप अभी बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा फालतू में, है ना। अगर आप अभी बनाना चाहते हो तो बोलो, अभी बनाओ, अभी बनाना चाहते हो तो बोलो, अभी बना लो फटाफट, बन जाएगा। अगर अभी बनना चाहते हो तो बोलो, ताकि मैं अगर यस और नो। ठीक है, हाथ ध्यान रखना, पर स्क्रीनशॉट आपको ही लेना है आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं आएगा इसका, मेरे मोबाइल में उल्टा दिखता है बेटा ये, इसलिए आपको लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ताकि बाद में बनाना इस फोटो को। ले लिया स्क्रीनशॉट, बताओ फटाफट जल्दी।
चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम यहाँ तक पढ़ रहे थे, हमने सारी बातें क्लियर कर ली है और अंतर्नासा छिद्र के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम एक अगले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट हमारी आती है बेटा ग्रसिका। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। देखना बेटा, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो जगह है, यहाँ से तो आप जानोगे कि इस तरह से आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फेफड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इस तरह से ये फेफड़े। ये आपकी वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा में आपके फेफड़े बन गए। ठीक है, वक्ष गुहा में ये बन गए फेफड़े। और ये जो हमारी जो नलिका है, ये क्या करेगी, सीधी आगे इस तरह से निकलती हुई यहाँ से भेजती हुई, यहाँ से क्या होगा, हमारा तनुपट होगा। बेटा ध्यान देना, इधर इतनी लंबी होती है, आप सोचते हो थोड़ी सी होती है, गले गले में होती है, नहीं। ये क्या करेगी, यहाँ नीचे क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम को क्रॉस करती हुई, डायफ्राम को क्रॉस करती हुई कहाँ चली जाती है, हमारे पेट में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हमारे पेट में होता है हमारा आमाशय। ठीक है, थोड़ा इसको बना देते हैं इस तरह से। ये हमारे आमाशय में क्या होती है बेटा, इस तरह से ये चली जाती है। थोड़ा बना देता हूँ, थोड़ा और इसको घेरा करके बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारा आमाशय है। तो बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा यहाँ से कि ये हमारे आमाशय को भेज देती है। ठीक है, इस तरह से होती है ये जो नलिका है। 25 सेंटीमीटर किसको कहते हो आप लोग? 25 सेंटीमीटर जोड़ो। आपका पैमाना 15 सेंटीमीटर का होता है। ये मार्कर यहाँ से चलती है 1, ये यहाँ तक आगे चलो, यहाँ शुरू करो, गले से यहाँ आया, ये मार्कर यहाँ नीचे तक आ जाएगा, हमारे पेट तक आएगा, जहाँ हमारा गड्ढा होता है ना, गड्ढा बेटा, उस गड्ढे तक पहुंच जाएगा। तो आप इसको याद रखना। क्या बता रहा हूँ मैं कि ये जो है नलिका, ये कैसी नलिका है? ये नलिका जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रास नली या ग्रसिका। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका? ग्रास नली है, या फिर क्या कहेंगे इसको? ग्रसिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रसिका। तो ये कैसी नली है? ये 25 सेंटीमीटर बताया रखा है आपको। 25 सेंटीमीटर फिक्स नहीं है, एवरेज है सभी का। तो बेटा ये क्या है? 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। 25 सेंटीमीटर लंबी। और कैसी नलिका है बेटा? ये सीधी नलिका है। कैसी नलिका है? सीधी नलिका। 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है और सीधी नलिका है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ओएसोफेगस। OESO। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? ओएसोफेगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओएसोफेगस। याद रखो, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओएसोफेगस कहते हैं। तो इंग्लिश में याद कर लो बेटा, हिंदी के चक्कर में मत पढ़ो, ग्रसनी ग्रासिका को उल्टा पुल्टा कर दोगे। तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है बेटा, और ये हमारे किसको भेजती हुई? याद रखिए, मैंने यहाँ बना रखा है तनुपट। क्या होता है ये? तनुपट। तनुपट को क्या कहते हैं बेटा? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। याद रखिए, तनुपट क्या होता है? हमारे फेफड़ों के नीचे होता है ये, है ना। इसको हम डायफ्राम भी कहते हैं। इस डायफ्राम में घुस जाती है, डायफ्राम को भेज देती है, और डायफ्राम को भेजती हुई हमारे आमाशय में क्या करती है? ये नलिका प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? हमारी वक्ष गुहा में। हमारा उदर होता है ये, उदर। तो हमारे उदर में प्रवेश कर जाती है। तो कैसे बताएंगे इसको? कैसे बोलेंगे ग्रसिका को? तो ऐसे बोलेंगे बेटा कि जो हमारी जो ग्रसिका, सॉरी हाँ, हमारी जो ग्रसिका है, हमारी जो ओएसोफेगस है, ये क्या करती है? हमारे 25 सेंटीमीटर लंबी तो ये नलिका है, और ये नलिका कहाँ जाएगी? हमारे तनुपट को भेजते हुए हमारे उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है, और उदर गुहा में प्रवेश करके किसमें घुस जाती है? आमाशय में घुस जाती है। ठीक है, कहाँ जाके घुस जाती है? ये आमाशय में घुस जाती है। और बेटा आमाशय में घुस जाती है तो वहां कोई रोकता नहीं है क्या? वो रोकता है, वहां एक अवरोध नहीं पाई जाती है। इसको क्या कहते हो आप लोग? जिसने आपको 10th में भी पढ़ा है, उसको आप बोलते हो जठरागम आगम, जठरागम अवरोधनी। क्या बोलते हो? जठरागम अवरोधनी, या फिर उसको बोलते हो कार्डियक स्पिंक्चर।
अगर 11th में आ गए हो तो मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। तो इस प्रकार से ये होती है। तो ये तनुपट में खुल जाती है। याद रखना, ग्रसिका में ऐसे होता तो कुछ भी नहीं है बेटा। ग्रसिका में क्या होता है, इस प्रकार से मैं बताऊं आपको कि ये जो हमारा भोजन है, अभी इस तरह से देखना, इसकी अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बेटा। इस ग्रसिका का अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और इसकी दीवारें होती है ना, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये श्लेष्मा कोशिकाओं की बनी होती है। और श्लेष्मा का स्त्रवण क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसका मार्ग लसलसा बना रहे। कैसा बना रहे? लसलसा मार्ग बना रहे। इसका मार्ग कैसा बना रहे बेटा? लसलसा बना रहे। तो ये ग्रसिका के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बेटा। और यहाँ पर याद रखना आप खास बात, कि जो हमारी ग्रसिका है ना बेटा, इस ग्रसिका में क्या नहीं मिलता, हमारी पूरी आहार नाल में हर जगह कोई ना कोई चीज मिलती है। लेकिन यहाँ क्या नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती है केवल, जो केवल श्लेष्मा का ही स्त्रवण करती है, भोजन को गीला कर देती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी दीवारें में कुछ तरंगित कंपन होता है, जिससे भोजन नीचे आता है। और कौन सा भोजन आता है बेटा? हमने खाना खाया था, कैद में पड़ा होगा, मुख गुहा में जो भोजन का जो ग्रास बनता है, उस ग्रास को क्या कहते हैं? उस ग्रास को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं उस ग्रास को? बोलस कहा जाता है। तो बेटा इसके बारे में, ग्रसनी के बारे में अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। और ये क्लास रिकॉर्डेड भी है, आप लोग अगर नोट्स नहीं बना पाए हो तो बना लेना, पर ये एक बात याद रखना, डायग्राम जरूर बना लेना बेटा। ठीक है, डायग्राम को जरूर बना लेना बस, और तो आपको कुछ नहीं करना है। इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, डायग्राम को बना लेना बस केवल। ठीक है, और डेली क्लास ज्वाइन करो। और जो खानपुर वाले बच्चे हैं और बच्चों को भी बताओ बेटा कि क्लास चल रही है, रेगुलर चलेगी बेटा, पूरा कोर्स होगा। ओ क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है बेटा, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर कैसे पढ़ोगे? आपकी पढ़ाई जारी रखनी है, इसलिए मेरे साथ जुड़िए और बच्चों से भी बोलिए कि आपने जो पढ़ा लगभग मुझे लगता है कि समझ में आया होगा बेटा। और कोशिश करूंगा इससे भी बेहतर करने की। अभी आप सिर्फ जुड़े हो, आपको बहुत मजा आएगा, देखिए। ठीक है, कोशिश करें बेटा आप लोग। ठीक है, चलो सभी को गुड इवनिंग भाई, बाय। ठीक है, ठीक है, सभी क्लास को छोड़ दीजिए भाई अब।